समझाना चाहोगे आप देश की जनता को, जो देख रहे हैं आपको, दिल्ली की जनता को, सरकारों को क्या वही कह रहा था कि अब दिल्ली सरकार जो मस्जिद प्राइवेट इमाम है, लिहाजा दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है कि आप जो है ये ऐलान कर दीजिए कि हम जो है अब तनख्वाह नहीं देंगे। और अगला मामला जो है अब जो मोहल्ले की जो लोग हैं जो मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, मस्जिद में पैसे दिया करते थे, उस चीज की उन लोग और जो है और आदमी भी जो है उंगली उठाया करते थे कि इमाम को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह मिला करते हैं, ताकि उन लोगों को भी जो है ये मालूम चल जाएगा कि अब वहां से नहीं मिल रहा है। लेकिन ये तो हमें पता था कितने महीने से नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए जो है हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जनाब अमानतुल्लाह खान भी ये ऐलान कर दे कि हम पहले महीने का पैसे दिया करते थे, अब महीने का पैसे नहीं देंगे। हम आवाम से भी ये कह देंगे कि हमें पैसे नहीं मिल रहा है, अब आप लोग जैसे पहले मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे अब भी लो। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोई भी हिंदू संगठन, अगर कोई भी हिंदू संगठन, हमारा सनातनी भाई हमसे ये कहता है कि इमामों की तनख्वाह बंद हो, तो सबसे पहले मुझे बुलाए। मैं उसको ये मेरे भाई को समझाना चाहता हूं कि तू तो सिर्फ ये कह रहा है कि इमामों की तनख्वाह बंद हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार के अधीन जो वक्फ बोर्ड है ये भी केंद्र सरकार के अधीन जाना चाहिए। तुम्हारे पहलू पे हम खड़े हो, हमारे पहलू पे तुम खड़े हो, हमें बदनाम मत करो। खाया नहीं है हमने अंडा भी और मुर्गे का जिक्र कर दिया। बताओ, आप ये बताओ, खाया था हमने अंडा भी नहीं, माफ करना कोई अगर अंडा ना खाता हो, मांसाहारी ना हो, और खाई नहीं हमने टॉफी और नाम लगा दिया चॉकलेट खा गया। तो हमें चाहिए ही नहीं चाहिए और देगा तो गुनाह करेगा, हमें चाहिए ही नहीं। जो झूठा, सारे वादे इसके झूठे, बच्चों की कसम झूठी, ये नहीं करूंगा वो नहीं। वो गुमराह कर रहा है केजरीवाल, किसके माध्यम से? अमानतुल्लाह, जिसके बहुत अच्छे नेक काम थे, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये ना तो दिल्ली सरकार कोई काम कर रही है मुसलमानों के हित में, हम तो ये बात कर रहे हैं, और ना ही हमें कुछ उससे फैज की उम्मीद है कि वो हमारे हक में हमारी कम्युनिटी को कुछ भला करेगा। तो लिहाजा ये बदनामी का कलंक हमसे हटा ले और हमें तनख्वाह ये दे ना ही दे तो अच्छा है, हम बदनाम ना हो, ये कलंक का टीका हम कब तक अपने सर रखेंगे। तो इसलिए मेरी यही सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से, और मैं ज्ञापन एलजी साहब को दूंगा कि ये देता था, अब आगे दे ही ना, ताकि इनकी जो समस्या किस तरह की आ रही है आपको? ये ऐसा है ना, वक्फ बोर्ड के अधीन कुछ मस्जिदें थी 100 कुछ, तो उसके 300 मुलाजिम को जो आय आती थी वक्फ बोर्ड से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, तो वो पैसे वहाँ होते थे। अमानतुल्लाह ने 1150 मस्जिदों को पैसे देने चालू किए, उनको ज़्यादा इनको कम, हमारे को कोई इतराज नहीं था। ये तनख्वाह नहीं थी, बेसिकली वजीफा था, अनुदाय राशि, तो वो पैसे हमें मिले भी नहीं, और उसके बाद हम बदनाम भी हो गए। शोर हो गया कि आपको पैसे। हाँ, अब हम तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं मत दे, मुसलमानों के हक में तू अच्छा कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दिल्ली सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, और उसके साथ धोखा हुआ है जो लाखों लोग जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिसकी दुआएं। पे है कब मिली थी? अभी मेरे ख्याल में किसी की 6 तनख्वाह, किसी की 12, किसी की 14, किसी की 18 ऐसी आई हैं। और मेरे ख्याल में लास्ट अप्रैल में जब चुनाव होने वाले थे, जब चुनाव एमसीडी के होने वाले थे, ये जब चुनाव होता है तभी 2 तनख्वाह 3 तनख्वाह डाल देता है। चुनाव में लालच देते हैं? हाँ, नहीं, लालच देता है ताकि 1200-1300 इमाम के पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, शर्मा शर्मी में दुआ उठवाई देगा कि केजरीवाल की जीत हो, ये है। तो मोदी की जीत क्यों ना हो? आपने कहा कि दिल्ली सरकार जो मुसलमान की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रही है, तो कर ही नहीं रही है। किस तरह के जो काम सरकार से पूछना चाहते हैं, वही कारण दिल्ली वक्फ बोर्ड से पूछना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है हमें कुछ महीने का पैसे मिला है, लेकिन वहीं पर अगर हम दिल्ली सरकार से ये पूछ रहे हैं, वक्फ बोर्ड जा रहे हैं पूछ रहे हैं, तो कह रहा है कि अमानतुल्लाह खान खुद ही उसको जो है चरबन्ने से हटाना चाह रहे थे, खुद उसके ऊपर तरह तरह के केस लगा है, उसको लोग परेशान करके रखा है तरह तरह की। तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से अमानतुल्लाह खान का क्या संबंध है?
पहले तो ये है कि वो जो महीने का पैसा हर महीना ही देना चाहिए उसे। अगर अमानतुल्लाह खान के ऊपर केस हो, अमानतुल्लाह खान के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगे हुए हो, अमानतुल्लाह खान के ऊपर कुछ भी हो, तो वो अमानतुल्लाह खान जाने, दिल्ली वक्फ बोर्ड से उसका क्या संबंध है। लिहाजा आज इमाम लोग इतने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी जो है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की जितनी इमाम लोग हैं सब परेशान है। बात इमाम लोगों को कमेटी वालों की तरफ से तनख्वाह नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? वो कहता है कि हम आपको क्यों देंगे, क्योंकि अमानतुल्लाह खान ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि जो है आपको तनख्वाह जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा, यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। तो वो पैसा जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा, हम आपको नहीं देंगे। बहुत सारे इमाम लोगों को मस्जिद में यही परेशानी उठाना पड़ा, और उठाने के बाद जो है आज इमाम लोग परेशान है। आप सोच करके देखिए, ये महंगाई का दौर है। आप जो है गैस से लेकर के, चावल से लेकर के, आटा से लेकर के, चीनी से लेकर के, दूध तक, आप देखिए कि हर चीज़ महंगा हो रहा है। आप साबुन से लेकर के हर चीज़ महंगा हो रहा है। इस महंगाई के आलम में आप जाकर के देखिए, एक आदमी 50,000 कमाता हो, 60,000 रुपये कमाता हो, या 80,000 या 40,000 या 20,000 रुपये कमाता हो, वो जो है आदमी जो उससे जाकर के पूछेंगे कि क्या आपका जो है क्या हाल है, वो कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है। आप उससे जाकर के पूछो, एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला इमाम हो, एक जो है मदरसे पढ़ाने वाला जो एक आलिम दीन हो, उससे जाकर के पूछो जिसकी तनख्वाह 8,000, 10,000, 12,000 रुपये है, उसी में से उसको अपना खर्चा करना है, उसी में से उनको अपने बाल बच्चे को भी पालना है, उसी में से सबको करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो है उन लोग की ना कर रहा था, लेकिन उस आदमी से जाकर के पूछो जिसको पैसे नहीं मिला और कमेटी वालों ने दे नहीं पाया और उसको नौकरी से निकाल दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अमानतुल्लाह खान साहब से, अगर आपको पैसे नहीं देना है, दिल्ली वक्फ बोर्ड, अगर दिल्ली जो है वक्फ बोर्ड को जो है प्राइवेट इमाम को पैसे नहीं देना है, तो केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान और जो है वक्फ बोर्ड की जितनी जो है जिम्मेदार आदमी है, सब ये खुल करके बोले, इस बात को रखे कि हम पहले पैसे देते थे, अब से हमसे दिया नहीं जाएगा। हम आप जो है बंद करने का क्या कारण समझते हैं कि अभी पैसे नहीं दे रहे? मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर आज हम वहां पे पूछे, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जाकर के पूछे, तो वो यही कहता है कि हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानी आ रहे हैं, हमारे आमदनी नहीं हो रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के ऊपर तरह तरह की लोकेशन लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पे किससे मांग कर रहे हैं, क्या मांग? हम जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड से मांग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन अमानतुल्लाह खान से हैं उससे मांग कर रहे हैं कि आपको, अगर हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, अगर हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप ये ऐलान कर दिए ताकि हमारे ऊपर जो बदनामी है कि इमाम साहब को, मोहसिन साहब को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पैसे मिल रहा है, वो बदनामी हमारी जो है, वो बदनामी जो है हमारी जो दूर हो जाएगी, और लोगों के अंदर जो भ्रम फैला हुआ है, लोगों के अंदर जो है ये शक है कि इमाम साहब को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पैसे मिल रहा है, वो शक भी दूर हो जाएगा। जैसे पहले लोग मस्जिद से जुड़ा हुआ था, मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, मस्जिद में पैसे दे रहा था, वैसे अभी हम ऐलान करेंगे कि पहले हमें पैसा दिया जा रहा था, अब पैसे नहीं दिया जा रहा है। जैसे पहले आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, वैसे अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये कहना है दिल्ली सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया, बहुत सरासर धोखा किया है। और धोखा करने का मतलब क्या, हमने दिल्ली सरकार से पैसे नहीं मांगा था कि हमें तनख्वाह का पैसे दो। हमारे पीछे 1,000, 2,000, मेरे पीछे जो है 14,000 से 16,000 आदमी तक जो है नमाज अदा किए हैं। तो हमें ये नहीं है कि हम जो है उससे मांगने के लिए गए, हमें वो भीख नहीं दे रहे हैं, या हमने उसके सामने कहा था कि हम उससे पैसे जो है पैसे हमें दिया जाए। हमने जो है वो बात नहीं किया, वो खुद जो है ऐलान किया था। तो इसीलिए जो आवाम इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, जो आवाम इमाम के पीछे, इमाम की जो है पीछे नियत बनता है, वो आवाम जैसे पहले मस्जिद में बढ़ चढ़